आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना गायत्री उपासना द्वारा सविता शक्ति का शरीर में अवगाहन, धारण और विकास कर यह प्रयोजन पूरा किया जाता है। इससे स्वास्थ्य, आरोग्य, तेज और बुद्धि का विकास तो होता ही है, उन अतीन्द्रियों क्षमताओं का विकास भी होता है जिन्हें लोग आश्चर्य अथवा ईश्वरीय अनुकंपा मानते हैं। आगे सुनेंगे। गायत्री उपासना में गायत्री मंत्र के जप द्वारा मन का संबंध सविता लोक से स्थापित किया जाता है तथा उसकी चमत्कारिक क्षमताओं का लाभ उठाया जाता है। यदि इस तथ्य को भली भांति समझा और अपनाया जा सके तो मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण शुद्ध तथा निर्मल होकर उनकी क्षमताओं का विस्तार सैकड़ों गुना हो सकता है। इससे न केवल स्वयं का कल्याण साधित हो सकता है वरन समूची मानव जाति का, प्राणी जगत का कल्याण साधित हो सकता है। आत्मवेता जानते हैं कि जब जब आतुरता के विरोध में व्यूह रचना हुई है, सूर्य शक्ति के अवतरण को व्यापक बनना पड़ा है। वाल्मीकि रामायण में युद्ध के समय महर्षि अगस्त्य द्वारा भगवान राम को सूर्य उपासना बताए जाने का वर्णन है। आदित्य हृदय का रहस्य जानकर ही रावण वध संभव हो सका। महाभारत में महर्षि धौम्य ने युधिष्ठिर सहित अन्य भाइयों को सूर्य उपासना में दीक्षित किया था। ध्यान रखने की बात यह है कि उसके प्रतिफल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं थे। वैज्ञानिकों की दृष्टि में सूर्यलोक में प्राण का संचारक हीलियम हाइड्रोजन की अंतक्रियाओं का समुच्चय भर है। यह उसका आदि भौतिक रूप है जो अपने में समर्थ और सृष्टि का केंद्र बिंदु है। इस सामर्थ्य से 7 सहस्त्र गुना बढ़कर उसके अधिदेवत्व और आध्यात्मिक रूप है। ज्योतिष शास्त्र में इसके अधिदेवत्व रूप की चर्चा है। इस रूप में यह विचारों का नियंत्रक, भावों का प्रेरक और ग्रहों का अधिपति है। वाराह मिहिर ने इसे जातक की आत्मा माना है। सूर्य को जगत की आत्मा स्वीकार करते हैं। यजुर्वेद में व्यक्ति में इसकी शक्तियों का अभाव काम विकार, मनोरोगों को जन्म देने वाला सिद्ध होता है। जिसका सूर्य नीच का है उसे सारी सफलता के बावजूद दुर्विचारों, कुकर्मों से घिरा रहना पड़ेगा। आत्मिकी उत्थान इसकी ऊर्जा के बिना संभव नहीं। इस ऊर्ज सविता को प्राप्त करने के लिए ज्योतिष शास्त्र ने एक मत से महाधिपति की उपासना के विधान सुझाए हैं। इनका परिपालन जहाँ उपासक को सभी ग्रहों के कष्ट से मुक्त कराता है, वहीं पवित्रता, प्रखरता उपलब्धियों के रूप में मिलती है। अपने तीसरे रूप में सूर्य विराट पुरुष की ज्योति है। श्री अरविंद ने इसे अतिमानस की ज्योति कहा है। विराट पुरुष के रूप में इसकी उपासना उपनिषदों में ब्रह्म विद्या, दहर विद्या, मधु विद्या, उपकौशल विद्या, मंत्र विद्या, पंचगिनी विद्या के रूप में मिलती है। वेदों में इसे विराट पुरुष के रूप में अनुभव किया है। ऋग्वेद में सूर्य की इस महिमा को सूचित करने वाले 14 सूक्त हैं। सूर्य की उपासना के तत्वों को यदि विश्व के विभिन्न भूभागों में ढूंढे तो विस्मयजनक हर्ष होता है कि समूचा विश्व सूर्य उपासना के रूप में कभी एकजुट था। इसे देव संस्कृति के प्रति एक निष्ठा ही कहेंगे। आकाश के देवता एना और पृथ्वी के देवता इया में निष्ठा रखने वाले बेबीलियन निवासियों ने दिन का आरंभ सूर्योदय से माना। मिस्र की नील घाटी सभ्यता में सूर्य पूजा मुख्य थी। फेल्डियन
लोगों की श्रद्धा भी सूर्य पर टिकी थी। सुमेरियन सभ्यता के दो देवता थे, सूर्य और चंद्रमा। फिनीशियन भी सूर्य चंद्र के उपासक थे, पर वैदिक वाङ्मय में सूर्य तत्व को जो गहन शोध है वह विरल है। वेद ने सूर्य को सुंदर प्रेरणा देने वाला माना है। वस्तुतः सूर्य उपासना को सर्वप्रचलित करने में लोक जीवन के भाव और विचारों के परिष्कार का रहस्य छिपा है। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना, सूर्य उपासना को सर्वप्रचलित करने में लोक जीवन के भार और विचारों के परिष्कार का रहस्य छिपा है। यो सूर्य उपासना के अनेक मंत्र हैं, तरह तरह की उपासना पद्धतियां हैं, पर उनकी सीमा अधिद्वैत तक सीमित है। व्यक्तिगत स्तर पर भले ही उनसे लाभान्वित हुआ जा सके, सामूहिक मन में हो रहे प्रदूषण का निवारण संभव नहीं। यह संभावना सिर्फ गायत्री मंत्र के माध्यम से साकार हो सकती है। सूर्य रहस्य का प्रकटीकरण सिर्फ इसी सामर्थ्य विधि से संभव है। गायत्री आदि मंत्र है, इसी के रहस्य की व्याख्या चारों वेद में है। चारों वेदों में इसकी उपस्थिति इसके वैशिष्ट्य और महत्व को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। जहाँ इस मंत्र में मंत्र शक्ति की अलौकिक सामर्थ्य, सूर्य रहस्य का ज्ञान, विराट पुरुष के एकत्व की गुहता छिपी है, वहीं इसमें महान संस्कृति के उदय विस्तार का तत्व भी संजोया है। इसका प्रकाट्य जिस महान उपदेश से हुआ है, उसे बताने वाली एक कथा ऋग्वेद में मिलती है। ऋग काल में भारत में आर्य और दस्यु दो जातियां थीं। सुसंस्कृति आर्यों के नेता अगस्त्य थे। दस्यु का नेतृत्व शांबर के हाथ में था। अगस्त्य वरुण के उपासक थे। दस्यु अपनी दुष्प्रवृत्ति के कारण आर्यों के शत्रु थे। अगस्त्य के शिष्य विश्वरथ ने के मन में विचार आया, क्या इन दस्युओं को आर्य बनाना, सुसंस्कृत कर सकना संभव है? यदि हाँ, तो कैसे? इस प्रश्न के समाधान के लिए उन्होंने घोर तप किया। परिणाम में जो विद्या मिली वह गायत्री थी, जिसकी शक्ति से उन्होंने दस्यु को सामूहिक रूप से आर्य बना डाला। उनके इस महान प्रयास पर ऋषियों ने चकित होकर उन्हें विश्वामित्र कहा। उदय काल से सूर्य उपासना की यह महान विद्या सामूहिक हितों, सामूहिक मन को सुसंस्कृत बनाने के लिए प्रयोग की जाती रही है। महर्षि दयानंद ने आधुनिक समय में व्रात्य हो चुके साम्राज्य को आर्य बनाने के लिए इसका प्रयोग किया। उनके प्रयास की परिधि भले छोटी रही हो, पर उद्देश्य गगनचुंबी थी। कहने सुनने के लिए गायत्री की साधना बहुतों ने की है, पर इसके 24 अक्षर में एक अक्षर नह का सतत्व ज्ञान कितनों ने समझा, यह विचारणीय तथ्य है। सद्बुद्धि के अर्जन और उपार्जन की यह प्रक्रिया मम अर्थात मेरे लिए न होकर नह अर्थात हमारे लिए है। आगे है चेतना और ऊर्जा का भंडागार सविता देवता। पारसमणि की कल्पना अति पुरातन है। मान्यता के अनुसार उस पाषाण खंड को छूने से लोहा सोना बन जाता है। ऐसा कोई पदार्थ अभी तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ। यदि ऐसा कुछ कहीं रहा होता तो उसकी स्पर्श का क्रम चल पड़ता और प्रकांतर से संसार भर का लोहा सोना बन गया होता। तब सोने से अधिक उपयोगी धातु लोहे का मूल्य उतना हो गया होता जितना कि अब सोने का है, और लोहा उस भाव का बिकता जितना कि इन दिनों सोना। यह अलंकार मात्र है। कल्पना तब उठती होगी जब रात्रि का काला अंधकार लोहे जैसा समझा गया होगा और प्रातःकाल का उदयमान सूर्य अपनी प्रथम आभा स्वर्ण के रूप में बिखरे रहा होगा। काले अंधकार और सुनहले प्रभात का पारस्परिक मिलन पारस की उपमा सार्थक कर रहा होगा। संभवतः उषा काल के
इस स्वर्णिम सूर्य की अलंकारिक विवेचना कर ऋषिगणों ने पारस के वर्णन द्वारा उसके महत्व को प्रतिपादित किया होगा। यह मात्र दृश्य प्रयोजन ही नहीं वरन अवसर भी वैसा ही मूल्यवान महत्वपूर्ण है। दिन रात मिलकर 24 घंटे होते हैं, पर उससे इतना प्रभाव समय और कोई नहीं होता जितना प्रातः काल का। उसमें कुछ ही घंटे का समय होता है। सायंकाल संध्या समय रात्रि बढ़ती आती है और अस्त होते सूर्य श्वेत से स्वर्णिम बनता जाता है। इस असाधारण परिवर्तन काल का समूची प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, भौतिक दृष्टि से भी और आत्मिक दृष्टि से भी। इस संकेत काल का उद्बोधन संबंधित सभी पदार्थ और प्राणी अनुभव करते हैं। पदार्थों के तापमान और गुण धर्म में अंतर पड़ता है। चेतना में उल्लास और अवसाद बढ़ता है। प्रातः काल सभी प्रफुल्लित पुलकित दिखते हैं और सायंकाल को रात्रि के आगमन के साथ ही निद्रा का दबाव बढ़ने लगता है। अपराधियों की संख्या बढ़ जाती है। प्रातः काल हर किसी को सात्विकता सक्रियता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सूर्य का अनुदान है। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने का निर्देश ऋषिगणों ने इस अनुदान का भरपूर सदुपयोग करने हेतु ही किया है। सविता देवता के महत्व पर आस ग्रंथों में प्रचुर संख्या के उदाहरण मिलते हैं। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना साकेत काल का उद्बोधन स्पंदन सभी पदार्थ और प्राणी अनुभव करते हैं। पदार्थों के तापमान और गुण धर्म में अंतर पड़ता है। चेतना में उल्लास और अवसाद बढ़ता है। प्रातः काल सभी प्रफुल्लित पुलकित दिखते हैं और सायंकाल को रात्रि के आगमन के साथ ही निद्रा का दबाव बढ़ने लगता है। अपराधियों की संख्या बढ़ जाती है। प्रातः काल हर किसी को सात्विकता सक्रियता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सूर्य का अनुदान है। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने का निर्देश ऋषिगणों ने इस अनुदान का भरपूर सदुपयोग करने हेतु ही किया है। सविता देवता के महत्व पर आर्ष ग्रंथ में प्रचुर संख्या में उदाहरण मिलते हैं। आगे सुनेंगे। इस स्वर्णिम सूर्य के अंतराल में परम पुरुष के दर्शन होते हैं। यह आदित्य सुवर्णमय है। सुनहले ही उसके रोम और कोष है। स्वर्णिम होने के साथ साथ सूर्य निरंतर गतिशील भी है। उसे किसी के आश्रय की सहयोग की आवश्यकता नहीं, इसलिए उसका रथ एक चक्र वाला माना गया है। उसे सुदर्शन चक्र अथवा काल चक्र भी कह सकते हैं। इस रथ में 7 घोड़े जुते हैं और सप्तक स्वर विज्ञान से लेकर काल गणना की आधारभूत इकाई सप्ताहवारों के रूप में निर्धारित हुआ है। जिसके रथ में 7 घोड़े जुते हैं जो सुवर्ण वर्ण है। यही सूर्य का ध्यान करने योग्य सामान्य स्वरूप है। सूर्य के रथ में एक पहिया है। 7 घोड़े जुते हैं। सप्तद्वीप, सप्त सागर, सप्त वर्ण, सप्त पर्वत, सप्त सरिता, सप्त धातु, सप्त लोक, सप्त चक्र, सप्त अग्नि, सप्त ऋषि, सप्त दिवस, सप्त स्वर आदि अनेक प्रकार से उपमा देते हैं। सूर्य के 7 अश्वों की अलंकारिक विवेचना की गई है। सूर्य के 7 अश्वों से प्रार्थना करते हुए साधक आत्म विजय एवं ऊर्जा सुनियोजन की अपेक्षा रखता है। जहाँ जय की आवश्यकता है, जय मिलती है। विजेता को भी जीता जा सकता है। प्राण, थकान, मन और क्रोध को जीता जा सकता है। आपके 7 अश्व क्या नहीं कर सकते। मनीषी कहते हैं कि सूर्य की 7 रंग की 7 किरणें जब मनुष्य के व्यक्तित्व में समाहित होती है, वे कुछ विभूति विशिष्टताओं के रूप में परिलक्षित होती है। वे हैं पहला साहस, दूसरा पराक्रम, तीसरा संयम, चौथा संतुलन, पांचवा एकाग्रता, छठा प्रफुल्लता, सातवां उत्साह,
यही वे हैं विशेषताएं जिनके आधार पर साधारण सामान्य स्तर का मनुष्य भी प्रतिभावान एवं सफल संपन्न बनता है। इन गुणों का अभाव या न्यूनता ही मनुष्य के पिछड़ेपन से ग्रस्त रखती है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए सूर्य शक्ति के अनेकानेक उपयोग है। कुंडलिनी जागरण में प्रधान भूमिका सूर्य शक्ति की है। उसी के आधार पर षष्ठ चक्र, पंचकोश, मूलाधार, गहर, सहस्त्रार कमल, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का त्रिवर्ग ही प्रसुप्त स्थिति छोड़कर उत्तेजित होता है और साधक को प्रचंड दिव्य क्षमता से संपन्न करता है। इस 7 चक्रों को सप्त प्राण केंद्र कहा गया है। इन्हीं को सप्त ऋषि, सप्त यज्ञ, 7 समिधा, 7 लोक आदि कहा गया है। ये सभी 7 अंतर गुहा में निहित है। इस रहस्य को मुंडको उपनिषद में इस प्रकार प्रकट किया है। 7 चक्रों में समस्त तीर्थ प्रतिनिधि रूप में विद्यमान है। इनका आवाहन करने से समस्त तीर्थों का पुण्य फल साधक को प्राप्त होता है। विज्ञान के विद्यार्थी प्रकृति शक्ति की 7 धाराओं से परिचित है। उन्हें पहला गति, दूसरा ध्वनि, तीसरा ऊष्मा, चौथा प्रकाश, पांचवा कोहेजन, छठा विद्युत, 7वां चुंबक कहते हैं। इन 7 का प्रतिनिधित्व मानवीय काया में अवस्थित 7 चक्र करते हैं। चेतना शक्ति के भी 7 विभाग है। पहला पराशक्ति, दूसरा ज्ञान शक्ति, तीसरा इच्छा शक्ति, चौथा क्रिया शक्ति, 5वां कुंडलिनी शक्ति, छठा मातृका शक्ति, 7वां गुप्त शक्ति। इन सब के संयुक्त रूप को लाइट ऑफ लोगेश कहते हैं। इसको लेटेंट लाइट, एस्ट्रल लाइट आदि नामों से पुकारते हैं। यही ब्रह्मी चेतना का दिव्य प्रकाश है जो सविता की किरणों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। सविता एवं कुंडलिनी का परस्पर संगत संबंध है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो साधक को 5 कोशों में प्रकाश भरा गया अनुभव होता है। 5 कोशों, 6 चक्र, 3 ग्रंथियां, 24 उपतिकाएं साधक को प्रकाशवान हुए परिलक्षित होने लगते हैं। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना सविता एवं कुंडलिनी का परस्पर सघन संबंध है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो साधक को 5 कोशों में प्रकाश भर गया अनुभव होता है। 5 कोश, 6 चक्र, 3 ग्रंथियां, 24 उपतिकाएं साधक को प्रकाशवान हुए परिलक्षित होने लगते हैं। आगे सुनेंगे। सूर्य की ध्यान साधना करने से विश्व ब्रह्मांड का रहस्यमय ज्ञान प्राप्त होता है। यही कुंडलिनी सिद्ध है। सूर्य ग्रहण के समय उस मंडल की विचित्र स्थिति होती है। दिन में रात्रि का बोध होता है। इसका प्रभाव तो भौतिक जगत पर भी पड़ता है, पर आध्यात्मिक साधनाओं पर उसका चमत्कारिक प्रतिफल दृष्टिगोचर होता है। इसलिए अगम और निगम दोनों ही संप्रदाय के लोग सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुछ विशेष साधना किए बिना चूकते नहीं। सूर्य ग्रहण काल अन्य सामान्य समयों की भांति नहीं है। उस समय जो कुछ भी किया जाए उसका अनंत गुना फल होता है। अग्निहोत्र भी प्रकांतर से सूर्य आराधना ही है। दिव्य अग्नि का सूर्य के साथ महत्वपूर्ण आदान प्रदान संभव होता है। याज्ञिक उस दिव्य विद्या द्वारा सूर्य शक्ति का आवश्यक भाग अपनी ओर आकर्षित करते हैं। साथ ही सूर्य अनुदानों में उन तत्वों की अभिवृद्धि करते हैं जो प्राणियों, वनस्पतियों एवं ऋतु चक्र वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक है। जो इस सूर्य मंडल में है वही तत्व यज्ञाग्नि के रूप में प्रकट होता है। जो यज्ञाग्नि को ज्वलनशीलता है जो यज्ञाग्नि की ज्वलनशीलता है वह भी मेरी ही है। जहाँ साधक को अनुष्ठान का निश्चित विधि विधान विदित न हो वहाँ तिल का गायत्री मंत्र से हवन करके काम चलाना चाहिए। अग्निहोत्र में विभिन्न जड़ी बूटियों और
साकाल्यों का उपयोग किया जाता है। यदि वे उपलब्ध न हो तो सविता या सावित्री का यजन मात्र तिलों से भी हो सकता है। सूर्य भौतिक ऊर्जा का अच्छा भंडार है। पृथ्वी की आवश्यकताओं से कहीं अधिक क्षमता उसके आकार विस्तार में विद्यमान है। अब तक आभाओं की आवश्यकता खनिजों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों से पूरी की जाती रही है, पर जबकि वे स्रोत सूख जाते रहे हैं, सूर्य से उन्हें उन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। अमेरिका की टाइम पत्रिका के अनुसार इन दिनों अमेरिका में 40 लाख घरों में सूर्य शक्ति से प्रकाश लेने, मकान गर्म रखने, भोजन पकाने जैसे कार्य किए जा रहे हैं। सूर्य से विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। जापान के 20 लाख घरों में यह सुविधा उपलब्ध है। फ्रांस, जर्मनी आदि अनेक देश इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पुरातन सूर्य उपासना के स्थान पर अवर्षणीय काल में शिव प्रतीक को अपना लिया गया था। ज्योतिर्लिंग का पुरातन स्वरूप सूर्यमंडल था। अब उसी आकृति को शिवलिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा है। इस प्रकार परिवर्तित रूप में सूर्योपासना आदि प्राचीन काल की तरह ही प्रचलित है। इसका साक्षी अर्श ग्रंथ है। शिव और आदित्य को एक ही समझना चाहिए। इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं। शिव पुराण। शिव के साथ अनेक कथानक जुड़ा गया है। उनमें कुछ बुद्धि संगत भी है और कुछ नहीं भी, किंतु सूर्य के संबंध में ऐसी कथा गाथाएं नहीं जुड़ी है जिससे उनके शिवत्व पर किसी प्रकार की उंगली उठती हो। भौतिक दृश्यमान सूर्य को सविता देव का, शिव सत्ता का कलेवर माना गया है। वस्तुतः उस कलेवर के अंतर्गत विद्यमान चेतना भंडार को ही उपास्य माना गया है। जीवन उसी से हर किसी को उपलब्ध होता है। जीवन में उत्कृष्ट वरिष्ठता भर देने का कार्य भी उसी की उपासना द्वारा संपन्न होता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।